आज का विषय है बीजक में जो रामायणी प्रकरण है, रामायणी का सार विशिष्ट पद है। अब देखिए क्या है वो कि सार शब्द से बाचिहु मान होई तबारहु आदि पुरुष एक वृक्ष है निरंजन डारा हो तिर देवा शाखा भई पात संसारा हो ब्रह्मा वेद कियो शिव योग पसारा हो विष्णु माया उत्पत्ति किन्हीं उरलय व्यवहारा हो तीन लोक दसो दिशा रोकिनयम द्वारा हो कीर भय सब जियरा लिए विष के चारा हो ज्योति स्वरूपे हाके मां जिनयमल पसारा हो कर्म के बन से डारे के पकड़ो जग सारा हो अमल मिटावो तासु को करो भव पारा हो कहीं कबीर निर्भय करो पर खोटक सारा हो। यह तो पद था, लेकिन पद का भाव क्या है, अर्थ क्या है, अब इस पर विचार करें। पहली लाइनों है कि सार शब्द से बाचिहु मानव इतबारा। कहा है साधो, अय मानव, तुम सार शब्द से ही बच सकते हो। मेरा इत्मीनान, मेरा विश्वास मानो। सवाल उठता है कि सार शब्द है क्या, जिस पर साहब ने बल दिया है कि सार शब्द से तुम बच सकते हो। यहां सार और शब्द का प्रयोग है। सार का भाव बनता है सत्य और शब्द का भाव बनता है प्रकृति माया। यह शरीर जो है आप देख रहे हैं कि सार आसार से है, सार शब्द से है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल से यह शरीर बना है और जिसमें खाली स्थान है वह आकाश तत्व है। लेकिन यह चैतन्य किससे है, यह विचारनीय बात है। इस प्रकृति का सार जो है वह है चेतन आत्मा। प्रकृति में
का सार वही है, इसलिए उसको सार शब्द से कहा गया है। वही संतों का लेख है कि सार शब्द विदेह स्वरूपा, जिसको सार शब्द से कहा गया है वह बिना देह का अपना स्वरूप ही है। यह शरीर तो 5 तत्वों से बना है, लेकिन इसमें रहने वाला जो सार है, चेतन आत्मा है, वह तत्वों से परे है। वही अपना स्वरूप है, वही अपना मूल है। निहयाक्षर वही रूप अनूपा, उसी को निहक्षर कहा गया है, जिसका कभी भी नाश न हो। उसके रूप की कोई उपमा ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक आत्म की, एक ब्रह्म की, एक राम की, एक ही अनेक नाम है। उसकी उपमा किसी से नहीं दी गई है। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सबका देह जो है प्रकृति के तत्वों से ही बना है, लेकिन सार शब्द निहितात्व विदेहा, जिसको हम सार शब्द कहते हैं वह तत्वों से परे है और बिना देह का है। सार शब्द से जानिए, सार शब्द से जानिए आत्म चेतन जीव। चाहे आत्मा कहें, चाहे चेतन कहें, चाहे जीव, इसमें रहने वाला जो है आत्म, जिसमें तम नहीं है, प्रकाशक है, उसका गुण है। उसकी चेतना से शरीर चैतन्य है, उसका गुण स्वभाव है। और हमेशा जीवित रहता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं। न जायते मृते वा कदाचिन्नायम्, भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हनुमाने शरीर। यह नहीं कभी जन्मता, क्योंकि जो जन्मेगा वही मरेगा। यह जन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। शरीर के हनन करने के बाद इसका नहीं नाश होता। बार बार जन्मना प्रकृति का ही है। प्रकृति अपने तत्वों में विलीन हो जाती है, अब फिर प्रकृति के तत्वों से नए शरीर की रचना होती है। तो इसी आत्म तत्व को, इसी चेतन को, इसी जीव को सार शब्द से कहा गया है। ज्ञान है ताकर नित्य गुण, इसका ज्ञान जो है सबको जानने वाला है, और इसकी अनुभूति हर घट में ही होती है। घट से परे इस चेतन की अनुभूति नहीं होती। ऐसा अनुभव में आता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे के प्रकरण में। आदि पुरुष एक वृक्ष है। आदि का मतलब होता है कि जो सबसे पहले था, एक प्रकृति के भी पहले था।
एक वृक्ष। जैसे देखें, जब विचार किया जाता है तो इस दृश्यमान जगत के पहले केवल एक निराकार परमात्मा ही था। रहा होगा। क्यों? कि प्रकृति जो है उसके बाद उत्पत्ति हुई। केवल एक निराकार परमात्मा था। वही लेख है कि संतो अंधा धोदय धियारा, कुछ नहीं था। यह खाली आकाश था। यह खाली आकाश था उस समय भी, क्योंकि आकाश कोई वस्तु नहीं है। लेकिन उसी के अंदर क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति निहित है। जब क्रिया शक्ति जागृत हुई, अरे ज्ञान शक्ति जब जागृत हुई होगी कि एको अहम बहुश्याम प्रजायते, मैं ही सृष्टि रूप में अनेक रूपों में प्रदर्शित हूं, अर्थात सृष्टि की रचना हूं, तब उसकी क्रिया शक्ति जागृत हो गई। तब वह क्रिया शक्ति से क्या होता है कि हवा उत्पन्न होता है। गति हो गई आकाश में। हवा के घर्षण से अग्नि, अग्नि वायु से जल और जल वायु से पृथ्वी, अर्थात पांचों तत्व उत्पन्न हुए होंगे। क्योंकि किसी चीज का निर्माण करता है तो निर्माण करने के लिए सामग्री चाहिए। बिना सामग्री से किसी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। यही पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल सृष्टि रचना की सामग्री है। और इसी सामग्री से उस निराकार परमात्मा में सर्वप्रथम एक पुरुष की रचना किया, एक मानव की रचना किया होगा और अपनी सत्ता डाल दिया। इसलिए उसको हम आदि पुरुष कहते हैं, सत्य पुरुष कहते हैं, क्योंकि यह सत्य प्रकृति के पूर्व में प्रवेश किया। अब उस शरीर में क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति सब कुछ संपन्न हो गया। उसी को कहीं आदि पुरुष कहा जाता है, कहीं सतपुरुष। तब साहेब कहे कि आदि पुरुष एक वृक्ष है। सृष्टि में शरीर पकड़ने वाला सारा पुरुष वही है। फिर क्या होता है? निरंजन डारा हो। इसके बाद निरंजन उत्पन्न हुआ। वही शास्त्रों में है कि उस सत्पुरुष ने निरंजन और आद्या को उत्पन्न किया और उसी निरंजन और आद्या के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन डारा हो। अतिर देवा शाखा भय पात संसारा हो। वही आद्या निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए और ब्रह्मा विष्णु महेश से सारी सृष्टि है। इसके बाद क्या उन्होंने लिखा? जब ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या किया, यह अब देखिए कैसे जीवों को फांसा है। ब्रह्मा वेद कियो,
ब्रह्मा ने चारों वेद को रचना किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्थात ब्रह्मा ने 4 वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, ऋषियों को बताया। वेदों की रचना करने वाले यही ऋषि लोग हैं। अंगिरा, आदित्य, अग्नि और वायु, यही 4 ऋषियों ने चारों वेदों की रचना की है। लेकिन ऋषियों को ज्ञान देने वाला यही ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना कर दिया। वेदों में तमाम कर्मकांड भरे हैं। भौतिक जगत की बातें हैं, यज्ञ है, जप है, तप है, पूजा है, यावत कर्मकांड वेदों में भरे हुए हैं। शिव योग पसारा हो। लेकिन भगवान शंकर ने क्या किया? नाना प्रकार के योग, समाधि, यंत्र, मंत्र, सिद्धि, साधनाएं को भगवान शंकर ने उत्पन्न कर दिया। विष्णु माया उत्पत्ति की नहीं। विष्णु ने क्या किया कि सबके हृदय में मोह ममता का जाल बिखेर दिया, जिससे यह प्राणी जो है माया के जाल में फंस गया। 3 लोक 10 दिशा रोकिन यम द्वारा हो। यही यम लोग 3 लोक और 10 दिशाओं में सत्य के द्वार को बंद कर दिया। अर्थात वेदों में लोग फंसे, उससे जो लोग बचे सिद्धि, साधना, योग, समाधि में फंसे, और उनसे जो लोग बचे घर द्वार, परिवार, मोह ममता के जाल में फंस गए। इन्हीं तीनों महापुरुषों ने इस जगत को फंस दिया। कीर भय सब जियरा लिए विष की चारा। कीर माने होता है सुग्गा। जैसे सुग्गा जो है चारे के लोभ में रस्सी पर बंधी हुई फुफुली में झूल जाता है और कहता समझता है कि मुझे कोई पकड़ लिया। यह प्राणी जो है, जो विषय है साप, दस्पार, स्वरूप, रस, गंध, इसी विषयों में फंस गया। सुग्गे की इसमा ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा। आपने देखा ज्योति स्वरूपी हाकिमा, जिसने इस अमल को पसारा है वह ज्योति स्वरूप। वह कौन? निरंजन। यही मन, हर प्राणी के अंदर मन है। अगर प्रज्ञा संपन्न बुद्धि नहीं है, बुद्धि के अगर ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो यही मन जो है इंद्रियों को फांस कर मार डालता है। ज्योति स्वरूपी हाकिमा, यही निरंजन, यही मन जो है ज्योति स्वरूप है इस शरीर में, और जो साहेब है वह ज्ञान स्वरूप है। वह सबको जनाने वाले हैं। और निरंजन जो है प्रकृति का है, प्रकाश जो है प्रकृति का, अग्नि तत्व का है। यही मन क्या करता है
कि कर्म की बंसी डार के पकड़ो जग सारा हो। सारे संसार को कर्म रूपी कटिया में फांस दिया। क्या किया? कोई जग करने लगा, कोई तप करने लगा, कोई यंत्र में, मंत्र में, सिद्धि में, साधना में फंसे, कर्म कांडों में फंसे। उनसे जो बचे लोग थे, घर द्वार परिवार मोह ममता के जाल में फंसे। कर्म की बंसी डार की पकड़ियो जग सारा हो। सारे संसार को यही मन पकड़ लिया। तब कबीर साहब ने कहा कि अमल मिटाओ ता सुको। जिसने तुमने अमल किया है, वेदों को अमल किया है, सिद्धि साधनाओं को अमल किया है, घर द्वार परिवार को अमल किया है, हम सब मिटा देंगे। इन सब बंधनों से तुमको छुड़ा देंगे। करो भाव पारा हो, इस संसार से तुमको पार कर दूंगा। काहे कबीर निर्भय करो। कहते हैं कि तुमको भय से मैं मुक्त कर दूंगा, लेकिन परखो टक सारा हो। सवाल उठता है कि उन्होंने टकसार शब्द का प्रयोग किया। जहां से जिस चीज का निर्माण होता है उसका वह टकसार होता है। जहां से सिक्के ढलते हैं, नोट छपती है, उसका वह टकसार है। लेकिन यहां पर जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, जो सारी सृष्टि का नियामक है, जैसे देखें, जो जिस चीज का निर्माण करता है उसका वो चलाता भी है। जैसे जिसने मोटर को बनाया वह मोटर को चलाता है। तो जिसने यह सृष्टि को बनाया वह सृष्टि को चलाता भी है। उसी की चेतना से यह सृष्टि चैतन्य है। उसी परमात्म तत्व को, आत्म तत्व को कहीं ब्रह्म से, कहीं राम से, अनेक नामों से संबोधन किया गया है। उसी को टकसार नाम से कहा। नष्टे का राज है, न फरक बरते टेक। सार शब्द टकसार है हृदया मन। कहा यह संसार नाशवान है, जो कुछ दिखाई दे उसी का साम्राज्य, सारा मानव उसी का गुलाम बना हूं, उसमें स्थिति है। कहा सार शब्द टकसार है। इस शब्द अर्थात इस प्रकृति में जो सार है, चेतन है, उसी को टकसार नाम से कहा गया है।